नमस्कार प्यारे दर्शकों। वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद लोग प्रसन्न हो जाते हैं और वशीकरण संबंधित बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, बाबाओं की पड़ी है। कोई तो फोटो जलाते हुए, कोई पानी पे पढ़ कर दे दो, कोई 2 लौंग जला दो, यहाँ तक का लहसुन पे वशीकरण कर रहे हैं। ये तो अब छोड़ो, मोमोज पे वशीकरण बता रहे हैं, पिज्ज़ा पे वशीकरण बता रहे हैं, यानी सत्यानाश कर रहे हैं। और उससे बड़ी पीड़ा की बात है, हमारे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे सनातन को, हमारे तंत्र विद्याओं का एक मजाक, एक उपहास बना कर रख दिया। प्यारे दर्शकों, ये मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा तीरबाज हूं, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, बस ये समझाता हूं कि ये जो बाबा आबा का चक्कर है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत। आप सिर्फ उसे सही मानेंगे जो बहुत सारी लग्जरी लाइफ से और लोगों से घिरा हो, वेशभूषा अच्छी हो, नेम फेम हो। लेकिन मैं दावा करता हूं ऐसी जगह सालों लगा दीजिए, तब भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जो एक गांव का एक किसान पुजारी, एक किसान भगत, साधारण से देखने वाला एक मजदूर भगत, जो आपके 2 अगरबत्ती से काम कर देगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो अपने अपने माता पिता की जयकार जरूर लिखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन वशीकरण का उतना ही बड़ा पाप पड़ता है जितना आप किसी का मर्डर कर देते हैं, मारण कर देते हैं, या अपने सगे संबंधी होने वाले बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर देते हैं, या अपनी बेटी के साथ, अपने बहन के साथ, अपनी बुआ के साथ, अपने परिवार के मेंबर के साथ दुष्कर्म कर देते हैं। उसी प्रकार पाप, उसी प्रकार नीचता वाला पार्क, गलत वशीकरण करने वालों को पाप का भागीदार होना पड़ता है। प्यारे दर्शकों, वशीकरण तंत्र मंत्र जादू टोने ईश्वर ने इसीलिए बनाया कि इसका सदुपयोग हो। अब वशीकरण की देवी कौन है, ध्यान से पूरी वीडियो देखना, तब समझ में आएगा। आज मैं बताऊंगा वशीकरण कैसे होता है। इनकी देवी कौन है? सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। तो सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं, यानी सरस्वती रुष्ट हुई तो बुद्धि आपके घर के, आपके परिवार का नाश हुआ, विद्या गई, बुद्धि गई, तो दौलत कहां से आएगी, इज्जत कहां से आएगी? सोचो, माता सरस्वती रुष्ट हो गई, बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई, परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बुद्धि ही नहीं रहेगी तो क्या खाओगे, क्या कमाओगे, क्या करोगे भैया? फिर कहोगे घर में का बा है? मैं समझाता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा अधिकार है आपके साथ बात करने का। लेकिन ऐसे में कुछ जायज काम के लिए मुझे वशीकरण करना पड़े तो हम कैसे करें? मैं और मेरा चैनल वशीकरण का घोर विरोध करता है उन लोगों का जो गलत करते हैं। और वशीकरण कोई चाउमीन नहीं है कि इधर मैं करूं 4 दिन बाद कहो गुरुजी अभी कुछ हुआ नहीं। वशीकरण कम से कम 30 से 35 दिन लगता है। मोहनी तुरंत हो जाएगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए, 1 आध घंटे के लिए। आकर्षण में किसी को दूर से बुलाना 10 से 15 दिन लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, महीने भी लग सकता है, उसकी दूरी पर तय है। किसी की मानसिकता को बदल देना क्या कोई इतना आसान बात है? नहीं ना। तो मैं बता रहा हूं, यह प्रयोग आपको अच्छा से अच्छा परिणाम देने की क्षमता रखता है। प्यारे दर्शकों, हमारी अभी कई बहनों ने, हमारा एक वीडियो आया था 3 साल पहले, जिन्नादी काला कस्तूरी इत्र, जो कि काले हिरण से प्राप्त कस्तूरी इत्र को, जो कलबला होता है मुसलमानों का, वहाँ पर दबाया जाता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उसके बाद वो तैयार हो जाते। खास बात है वो हिंदुआनी मंत्र पढ़े जाते हैं। यह एक पीर फकीर थे जो कि मंदिर भी जाते थे, अपने मस्जिद भी जाते थे। क्या उनका मसला था वो हर आदमी नहीं समझ पाएगा।
तो उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने यूट्यूब पे डाला था और 3 सालों में कम से कम 15 से 20 हज़ार घर जो जायज़ थे, जिनका सही मसला था, उनके घर बसे हैं, उनके लोग आए हैं। ये वीडियो पड़ी हमारी चमत्कार को नमस्कार पे जाइएगा, कस्तूरी 3 बूंद इत्र फोटो पे डालें, इस नाम से है, और एक है इसे फोटो पे डालते ही हमारे ही चैनल पे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमारी कॉपी की और दिया, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ सेम उसी प्रोसीजर से बहुत ही काबिल चीज़ है, और ये फ़ोटो के माध्यम से होगा। जिसका भी फोटो हो उसका नाम, उसकी माता का नाम होना जरूरी है। गोत्र मिल जाए तो अति उत्तम। बहुत से लोगों को गोत्र नहीं मालूम तो कश्यप लगा लेना चाहिए, ठीक है। यह रात को करना और सुबह होते होते आपको खबर, इसका परिणाम मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, एक पक्षी होता है, वो ना पक्षी है ना जीव है, लेकिन पक्षी की श्रेणी में उसको बोलते हैं, ये स्तनधारी पक्षी है, जिसे हम चमगादड़ बोलते हैं। चमगादड़ को कभी देखा? उल्टा लटकता है, यानी जो काम सीधा हो उसको उल्टा कर देता है। इसके ऐसे प्रयोग हैं नाथ संप्रदाय में। तो शनिवार को पेड़ पर लटके हुए चमगादड़ को, जिस पर वो लटकता है, पंजे उसके बने हो, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना है, जीव है, उसको ताली बजा के कैसे उसको वहां से उड़ा दे। और जो नाखून लगा हुआ, जिस डाली को पकड़ा था, वहां की छाल ये वो डाली ले आना है, और उसको काले बकरी का घी निकलता है, काली बकरी के घी में डालकर उस घी को कांच के बर्तन में दबा दें, यानी बंद कर दें। बंद करने के बाद एक ऐसा पीपल का पेड़ जिसके साथ बरगद का भी पेड़ हो, कहीं कहीं 5-5 पेड़ देखे जाते हैं, मिल जाते हैं बहुत आसानी से, उस पेड़ के नीचे इस बर्तन को दबा देना है और डेली 10 माला आपको जाप करना है। ओम लिखिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देंगे। ओम मूले मूले लिखिए, ओम मूले मूले लिखा, अजा, आजा नहीं, अजा अजा घृतम मोहनी गिद्धम प्रसिद्ध लीजे, पंचभूत पंचपिंड अमुक को मेरे सम्मुख कीजे, नाथ नाथ नवनाथ पुकारूं, नव घड़ी अंगे संगे आए, नव बूंद दर्पण पर डालूं, रहे बदन चिपकाए या लपटाए भी बोल सकते हैं। ओम दुहाई दुहाई ओम दुहाई, ठीक है। आप इसकी 10 माला कर सकते हैं, समय नहीं तो 5 माला कर सकते हैं। जब यह क्रिया पूरी हो जाए, फिर उसके बाद जो मंगलवार पड़े जाके इस घृत को ले आना है। और यह घृत जो भी आपके चाहने वाले हैं, जिनसे आपका रिलेशन, जैसे पत्नी, जैसे पति, जैसे बेटा, जैसे पुत्री भाग गई हो, जैसे आपका कोई अपना कजन भाग गया हो, ये नहीं पड़ोसी की बेटी के ऊपर, पड़ोसी की पत्नी के ऊपर, ऐसा करोगे तो बिल्कुल 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 काम नहीं होगा। इसको बनाकर लाभ उठाएं, और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस तरीके से बना लिया और सच्ची श्रद्धा से कर लिया, तो ये कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, ये वचन देता हूं, ठीक है। ये मेरे गुरु का प्रसाद है, इसको आप करिए, लाभ उठाइए,
किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आपको कॉल पर हमारे जितने भी योग्य आचार्य हैं वो आपको दोनों नंबर पे मिलेंगे। हाँ, मुझसे बात इसलिए नहीं हो पाती कि हमारे आश्रम पर भीड़ बहुत लगती है। उतने समय तक मैं फ़ोन बंद रखता हूँ, बात करता रहता हूँ, उनका निवारण करता हूँ। उसके बाद जो कॉलें आती हैं, जिनकी जो समस्याएं रहती हैं, उनको सुनता रहता हूँ। बीच बीच में रिप्लाई अपने लोगों को बोल देता हूँ कि ऐसा दे दो व्हाट्सएप पे, ऐसा बता दो, ऐसा कर दो। कोई भी समस्या जानना है, कोई फीस नहीं। किसी प्रकार का कोई कष्ट हो उसके बारे में जानना, कोई फीस नहीं। मैं कोई सामग्री निःशुल्क नहीं दे पाऊँगा, ध्यान रहे, न कोई पूजा निःशुल्क करा पाऊँगा, ना मैं किसी को आमंत्रित करता हूँ, ना मैं किसी को कॉल करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, आओ हमारे यहाँ पूजा करा लो, हमसे ये सामान ले लो। बिल्कुल नहीं आइए, बिल्कुल मत कराइए, बिल्कुल मत लेना। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहना। अच्छा लगे शेयर करना, अच्छा लगे लाइक करना। चलते चलाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा मेरे प्यारे भाइयों, 2 बात अपनी ज़िंदगी में याद रखना। कभी अपने माता पिता को दुखी मत करना। पत्नी के वास्ते आप अपने माता पिता को दुखी मत करना। और उन माता पिता को बता रहे हैं कि आपकी अगर बहू सही है, सेवादार है, सत्यदार है, तो बेटी से ज़्यादा उसको प्यार करो, तब आपकी महानता है। दूसरा, अपने भाई के साथ कभी गद्दारी मत करना। पत्नी के कहने पे या किसी के कहने पे, भाई भाई होता मेरे भाई, कभी गलत मत करो। भाई कितना भी दुष्ट हो जाए, कितना भी दुष्ट हो जाए, लेकिन कहीं आपकी ज़रूरत उसको पड़े तो प्राण निकाल के उसको दे दो, ठीक है। तीसरा, बहन बेटियों की इज्जत, अड़ोसी की, पड़ोसी की, किसी अगर बेटी मिल जाए तो चरण स्पर्श, बहन जी नमस्ते, बेटा प्रणाम, कन्याओं का आशीर्वाद लेना चालू कर दो। जिंदगी में कोई टोने टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऊपर चलोगे, ऐसे बढ़ोगे। अच्छा नहीं लगा? अरे मुस्कुराओ भैया। हाँ, आप कैसे आदमी हो, एकदम बड़े ध्यान से देख रहे हो, बीच बीच में मुस्कुरा दिया करो। हाँ, ये बात हुई। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।